हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार मिलता रहे। आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। आज देखिए बच्चों, जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा में वायु परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे महंगी जो यात्रा होती है, आज मैं आपको बच्चों हवा में उड़ाने वाला हूं हवाई जहाज के कारण। देखिए, चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई थी बच्चों, कब हुई थी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नवंबर कब हुई थी? 12 नवंबर 1996 में क्या होती है? चरखी दादरी में विमान दुर्घटना होती है बच्चों। आपस में दो विमान टकरा गए थे, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कुछ मैंने पिक भी ली हुई है बच्चों, पिक भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि पिक से आपको और समझ आ जाएगा कहां से क्या एग्जाम के अंदर। देखिए, दो विमान जो टकरा गए थे बच्चों, उसके बारे में आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये थे दो विमान आपस में टकरा गए थे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ये थी विमान दुर्घटना जो हुई थी बच्चों आसपास के इलाके में। आसपास के इलाके में क्या हुआ था? लाशों के बड़े बड़े ढेर लग गए थे। खून, कह सकते हैं हम, आग के गोले जब ऊपर से आसमान से आग के गोले गिरेंगे तो आसपास के जो खेत के पड़ोसी होंगे या गांव वाले होंगे वो उसको देखने तो जाएंगे। क्या हुआ? बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ था बच्चों। उसके बाद देखिए, आपको मैं पिक लिए कुछ ना कुछ। देखिए, ये दर्दनाक हादसा जहां पर देखिए क्या बिखरा हुआ पड़ा है, चिथड़े चिथड़े उड़े पड़े बच्चों। पता नहीं चल रहा विमान कैसा था, कौन सा था, किसका क्या विमान था, लेकिन हम पढ़ेंगे। गहराई से पढ़ा तो कुछ ना कुछ हमें कंफर्म हुआ। ये देखिए भाई, ये पुरानी पिक है लगभग, ठीक है, लेकिन धन्यवाद, अभी नहीं चलेगा। अभी हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? वायु परिवहन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम? वायु परिवहन पढ़ने वाले हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों। वायु परिवहन, वायु परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हम। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। वायु परिवहन में हम क्या पढ़ेंगे? वायु परिवहन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले वायु परिवहन में आपने कभी सोचा होगा, कुछ तो मेरे जैसे होंगे जो अभी तक वायु परिवहन में या हम कह सकते हैं हवाई जहाज में कभी बैठे नहीं, दूर से देखा है। क्योंकि हवाई जहाज बच्चों बचपन में देखते थे, ऐसे हमारे सिर के ऊपर से जाता था जहाज। आज भी देखा, ऐसे देखते रह जाते हैं, हमारे सिर के ऊपर से जाता है जहाज। लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से जाने वाला साधन कौन सा होगा? तो हम कहेंगे वायु परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायु परिवहन कहलाएगा। देखिए, हवा में जाता है तो हवा वाला कहेंगे भाई। दूसरा, देखिए, हमने कभी वायु परिवहन में, वायुयान में या हवाई जहाज में कभी यात्रा नहीं की, लेकिन उम्मीद करता हूं बच्चों जल्द ही इसमें हम वायु परिवहन में, इसमें वायु में हम क्या करेंगे, हवाई जहाज में यात्रा जरूर कर लेंगे। आप भी नौकरी पा लेना दोस्तों, अपनी इच्छा मन की पूरी कर लेना। तो वायु परिवहन पूछा जाता है, कई बार समझा जाता है, लोगों से सुना जाता है सबसे महंगा। क्या कह सकते हैं हम? जो सबसे महंगा परिवहन है, सबसे महंगा परिवहन है वो कौन सा है? वायु परिवहन है। और जो सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज वाला परिवहन भी कौन सा है? तो वायु परिवहन हम कहेंगे। क्लियर हो बच्चों? उसके बाद देखिए, वायु परिवहन को हम दो प्रकार में बांट लेंगे। कितने प्रकार में बांट लेंगे? दो प्रकार में बांट लेंगे। वो दो प्रकार कौन कौन से होंगे इसकी चिंता मत करना, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। हरियाणा में कितने परिवहन हैं, कितने वायु परिवहन है, कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं, कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं, पूरा डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप मेरे साथ रह रहे हो बच्चों, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, हमने वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा, दो प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में बांटा बच्चों? दो प्रकार में बांटा। आपको यहां तक क्लियर होगा। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सैनिक हवाई अड्डे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई?
सैनिक हवाई अड्डा पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा है या कौन कौन से नहीं है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अड्डा दूसरा कौन सा होगा, असैनिक हवाई अड्डा। दूसरा कौन सा होगा, असैनिक हवाई अड्डे के बारे में हम क्या पढ़ लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है बच्चों, पिछली वीडियो देख लेना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मजा नहीं आया गुरुजी आप तो पढ़ाते कम हो बातें ज्यादा करते हो, वीडियो हम भी शेयर नहीं करते। आप तो करने लग जाओगे बच्चों क्योंकि आपका प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए सैनिक हवाई अड्डे भी कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2 है हरियाणा में। इस 2 को फिर हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो देखिए अंबाला एयरफोर्स, आपने नाम सुना होगा बच्चों, अंबाला एयरफोर्स। हम तो हरियाणा के पढ़ने वाले हैं बच्चों, हरियाणा जी की आपकी चढ़ रही है, तो अंबाला एयरफोर्स, एयरफोर्स क्लियर है। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा, जहां पर हरियाणा का पश्चिम दिशा में जिला है सिरसा, तो सिरसा एयरफोर्स हम कह सकते हैं, सिरसा एयरफोर्स हम कह सकते हैं। जिसको समझ नहीं आता उसको भी आज समझाने की कोशिश ना करूंगा बच्चों, आज उनको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट्स जरूर कर दिया करो बच्चों अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो, या आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बीच बीच में। चलो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि पिछले कमेंट्स नहीं आप देखते या वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। देखिए भाई अंबाला एयरफोर्स से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको पढ़ लेते हैं। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक एक को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है इसकी स्थापना कब की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंबाला एयरफोर्स जो स्टेशन है उसकी स्थापना कब की गई, फिर कहीं देखते रह जाओगे। अगर नहीं पढ़ा तो बच्चों पढ़ लीजिए, चिंता मत कीजिए। जो हरियाणा में प्रथम वायु सेना स्टेशन था वो अंबाला वाला था, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का प्रथम हवाई अड्डा, हरियाणा में प्रथम वायु सेना स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। वो कौन सा था, तो हम कहेंगे अंबाला वाला था, अंबाला वाला एयरफोर्स। क्लियर है भाई, क्या लिखेंगे हम, हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम था वायुसेना, वायुसेना। क्लियर है, वायुसेना स्टेशन कह सकते हैं हम, हरियाणा का प्रथम हवाई अड्डा भी कह सकते हैं अंबाला। क्लियर है, जहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिरसा से, सिरसा से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो सिरसा में, सिरसा जिले में जो एयरफोर्स स्टेशन है इसकी स्थापना कब की गई, आप कमेंट्स करके बताना बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। इसकी स्थापना कब की गई, चाहे आप गूगल पे सर्च मार के बच्चों कमेंट्स तो कर दिया करो ना, मुझे भी अच्छा लगता है फिर आपके कमेंट्स देखता हूं। देखिए इसकी स्थापना मैंने बता दिया आपको, अंबाला वाले की 1948 में हुई थी। कुछ कोशिश आप भी कीजिए, ये सिरसा एयरफोर्स जो स्टेशन था, एयरफोर्स स्टेशन, इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, आपने कमेंट्स करके बता देना है। फिर मजा और भी आने वाला है पढ़ने वाले को। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना उनको तो मजा आता है भाई। हाँ कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड भाज गई, सर ये हो गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, गर्लफ्रेंड भाज गई तो और भी आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। नौकरी आप पहले पाए, नौकरी अगर पहले पाओ तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, पैसा भी मिलेगा, गर्लफ्रेंड भी मिलेगी, आपकी पूरी फैमिली भी हो जाएगी, चिंता मत करना। दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब कोई पास नहीं होता, बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता, वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता। बच्चों दिक्कत मत मानो, प्यार सबसे करो, बड़े से छोटे से, भाई से बहन से, माता पिता से प्यार करो, लेकिन प्यार इतना करो उनको दिखा दो भी हमने आपसे प्यार किया था। आज हमारे पास जॉब है, इस चीज का आपने ध्यान कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाएंगे बच्चों, मजा नहीं आया पढ़ने का, और भी पढ़ाने वाला हूं। देखिए आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला, भारत का जो पहला विमान था, भारत का पहला राफेल, नाम आपने सुना होगा राफेल, राफेल कहां पर स्थापित किया गया था,
तो अंबाला में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला राफेल कहां पर स्थापित किया गया, तो अंबाला में स्थापित किया गया। क्लियर है बच्चों ये चीज। लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब पीछे नहीं मुड़ना। अब इस साइड पे मैंने लिखा था, आपको अगर समझ हो तो क्या लिखा था, असैनिक हवाई अड्डे लिखा था। क्या लिखा था, असैनिक हवाई अड्डे आपको लिखा था। जो हवाई पट्टियां हैं उसको बारे में चर्चा कर लेंगे। ये कितनी है, हवाई अड्डे कितने हैं, ये सैनिक कितने हैं भाई, 6 हैं। कितने हैं, 6। एक एक को हम चर्चा कर लेते हैं, चिंता मत करना, अभी जल्दबाजी मत करो। चरखी दादरी विमान दुर्घटना भी मैं डिटेल से बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। इसकी संख्या पूछा जाए तो कितनी है, 6 है। देखिए नारनौल, नारनौल में भी क्या है, हवाई पट्टी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हवाई पट्टी कहां पर है, तो नारनौल में भी स्थित है। उसके बाद नंबर बात करें बच्चों, भिवानी जिले में भी है। भिवानी जिले में भी क्या है, हवाई पट्टी स्थित है। अगर नंबर 3 पे बात करूं बच्चों, गुरुग्राम जिले में भी है। गुरुग्राम जिले में भी क्या है, हवाई पट्टी है। लेकिन वो असैनिक हवाई अड्डे हैं। जो सैनिक हवाई अड्डे थे वो अंबाला और सिरसा जिले में है बच्चों, इस चीज का आपने ध्यान कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गुरुग्राम में चले जाएं तो सीएम सिटी में भी जाना पड़ेगा। तो सीएम सिटी कौन सी, करनाल कहलाती है। करनाल में भी सैनिक हवाई पट्टी है। करनाल में भी क्या है, हवाई पट्टी है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। फिर हम हरियाणा के उत्तर दिशा में जाएंगे तो बच्चों कहां पर जाएंगे, पिंजौर पंचकुला में जाएंगे तो पिंजौर में भी क्या है, हवाई पट्टी है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हिसार जिले से, हिसार में भी क्या है बच्चों, हवाई पट्टी है। लेकिन हिसार वाले को हम और डिटेल से पढ़ लेते हैं, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा लगे तो बच्चों स्टेटस जरूर लगा लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए हिसार, हिसार वाले को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका क्लियर नहीं होगा, लेकिन उनका क्लियर करवाना मेरा काम है। जो हिसार हवाई पट्टी है उसको बच्चों कार्गो हवाई अड्डा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, कार्गो हवाई अड्डा भी किसको कहा जाता है, हिसार वाले को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्गो का मतलब क्या होता है, क्यों कहा जाता है कार्गो, तो हम कहेंगे कार्गो हवाई अड्डे का मतलब होता है जो जहाज होते हैं, हवाई जहाजों की जो रिपेयरिंग की जाती है वो कहां पर की जाती थी। पहले बच्चों जो भारत के विमान होते थे, भारत के जहाज होते थे, उनको सिंगापुर जाना पड़ता था। लेकिन अब सिंगापुर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्गो हवाई अड्डा कहां पर, हिसार में स्थापित किया गया। अब जहाजों की जो रिपेयरिंग की जाएगी कहां पर की जाएगी, हिसार में ही की जाएगी, इसको नोट कर लेना। अगर आप बात करें बच्चों हिसार में जो एयरफोर्स जो हवाई अड्डा है, कार्गो हवाई अड्डा है, यो नेशनल हाईवे 9 पर ही स्थित है। कहां पर, नेशनल हाईवे 9 के नजदीक है। 9 से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी, लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लेकिन यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो हिसार में जो हवाई अड्डा बनाया गया बच्चों, इसका घोषणा कब की गई थी, तो हम कहेंगे बच्चों 29 दिसंबर 2014 में, हाँ 29 दिसंबर 2014 को क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 15 अगस्त को, क्या भाई 15 अगस्त को 2018 को इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। क्या भाई, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन किया गया था। क्लियर है ये चीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया था, 15 अगस्त 2018 को किया गया था। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का जहां तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा किसकी कर लेते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया बच्चों वो क्या चीज थी, क्या इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये विमान दुर्घटना के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोबारा, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये चीज, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में भी आपको चर्चा कर लेते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सीधा डायरेक्ट ही निकल जाएगा। क्या बात है। अब देखिए यहां पर लिखा जाएगा, हाँ नहीं अभी नहीं,
ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा। धीरे धीरे ही सही संभल जाएंगे, लिखने वाले तो लिख ही देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो भी ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम? चरखी दादरी विमान दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। ये विमान दुर्घटना कब हुई थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है भाई? सबसे पहले जो विमान दुर्घटना हुई थी कब हुई थी? तो 12 नवंबर। कब हुई थी? 12 नवंबर। ये नहीं छोड़ेगा खेड़ा मेरे भाई। तो कब हुई थी? 12 नवंबर 1996 में हुई थी भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। कब हुई थी? अब आ गए यहां पर। तो कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर लिख देते हैं। चरखी दादरी विमान दुर्घटना। विमान दुर्घटना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखते जाना, लिखते जाना भाई। 12 नवंबर 1996 में क्या होती है? चरखी दादरी में दुर्घटना होती है। कौन सी दुर्घटना होती है? विमान दुर्घटना होती है बच्चों। जहां पर क्या हुआ था? दो विमान आपस में टकरा गए थे। क्या? दो विमान आपस में टकरा गए थे। अगर प्रॉपर पूछा जाए तो ये चरखी दादरी जिले से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव था बच्चों। वो टिकान कला गांव बताया जा रहा है। कौन सा? टिकान कला गांव, या कह सकते हैं इसके पास में एक गांव और था सनसनवाल के समीप। किसके समीप? सनसनवाल के समीप में ये विमान दुर्घटना हुई थी। इसमें बताया जा रहा है बच्चों 349 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 349 लोग मारे गए थे लगभग बच्चों। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो विमान कौन कौन से थे? एक तो सऊदी अरब का मालवाहक विमान था। एक काजिकिस्तान एयरलाइंस का जो यात्री विमान था वो टकरा गया था आपस में बच्चों, जिसमें माना जाता है 349 लोग मारे गए थे। और आसपास के माना जाता है बच्चों ये लोगों को जब अपने अपने खेतों में आसपास में आग के गोले दिखे, उनको लगा कि बड़ा हादसा हो चुका है। लेकिन उन्होंने देखा, क्योंकि गांव के लोग ऐसे होते हैं बच्चों, कोई भी हादसा होता है ना वो पहले पहुंच जाते हैं, देख के तो आए क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद ही पुलिस आती है बच्चों। लेकिन माना जाता है ये शाम का समय था। शाम का 6 बजे के आसपास या 6:30 के आसपास का समय था, जब अचानक खेतों में गोले बरसने लगे थे बच्चों। खेतों के आसपास में मान के चलो लगभग 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूरी पर क्या थी? लाशें ही लाशें थी बच्चों, क्योंकि विमान छोटा तो नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। उसके टुकड़े हुए बच्चों। जब आग लगी थी आपस में टकरा गए, क्योंकि चिथरे उड़ गए भाई किसके? विमान के। तो ऐसे आसमान में गिरेगा भाई, बहुत दूर दूर कर आएगा। तो कम से कम माना जाता है 10 किलोमीटर दूरी पर लाशें ही लाशें थी, विमान के टुकड़े टुकड़े थे बच्चों। वो जमीन भी क्या हो गई थी? बंजर हो गई थी, इतने टुकड़े थे वहां पर। लेकिन बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ये क्लियर है? तो 1996 में जो विमान दुर्घटना हुई थी कहां पर? हरियाणा के चरखी दादरी जिले में हुई थी। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एक चीज ये वाला, नागरिक उड्डयन। और नागरिक उड्डयन से पूछा जाता है, नागरिक उड्डयन केंद्र से पूछा जाता है। जहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये नागरिक उड्डयन केंद्र है वो कितने? हरियाणा में तो 3 है बच्चों। वो 3 कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो बच्चों करनाल है। कौन सा है? करनाल। दूसरा कौन सा है? हिसार वाला है। कौन सा? हिसार। तीसरा कौन सा है? तो पंचकुला पिंजौर वाला है। पंचकुला पिंजौर वाला है। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, नागरिक उड्डयन वर्तमान में हरियाणा के मंत्री कौन है बच्चों? कमेंट्स करके बताना। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है हरियाणा में? कमेंट्स करके बताना। मैं आपके कमेंट्स का कर रहा हूं इंतजार। पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, लेकिन क्लास जरूर देखते रहा करो। अच्छी लगे तो बच्चों शेयर भी करते रहा करो। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।